नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीआरपीसी एंड बीएनएसएस की लेक्चर सीरीज़ में। ये दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 28 है। इसमें हम समझेंगे कि समन्स केस का ट्रायल कैसा होता है। मतलब इसमें हम देखेंगे समन ट्रायल को। अब दोस्तों समन्स केस किस में डिफाइन है? ये है दोस्तों 2W ऑफ सीआरपीसी एंड 21X ऑफ बीएनएसएस। अब दोस्तों समन केसेस होते हैं कौन कौन से हैं आप ये समझें। ऑफेंस पनिशेबल अप टू 2 ईयर्स। अगर किसी ऑफेंस की सज़ा दोस्तों 2 साल से कम है तो वो सब किस में आएंगे? अपने समन्स केस में आएंगे। और समन्स केस में दोस्तों ट्रायल कौन सा होगा? समन ट्रायल होगा। अब प्रोसीजर ऑफ ट्रायल फॉर समन्स केस इज लेस एलैबोरेट देन प्रोसीजर फॉर सेशंस ट्रायल और वारंट ट्रायल। अब दोस्तों जो समन ट्रायल होता है वो सेशन ट्रायल से लेस एलैबोरेट होता है, मतलब कि सेशन ट्रायल के मुकाबले बहुत ही छोटा होता है और वारंट ट्रायल के भी मुकाबले बहुत छोटा होता है। जो सबसे बड़ा ट्रायल होता है दोस्तों वो होता है अपना सेशन ट्रायल का। बाकी जो ट्रायल है जैसे वारंट ट्रायल है, समन ट्रायल है, समरी ट्रायल है, ये सब सेशन ट्रायल के ही एक आप मान लीजिए छोटे छोटे पार्ट्स में बट जाते हैं। जो सबसे बड़ा ट्रायल होता है वो सेशन ट्रायल का ही होता है। अब दोस्तों समझते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है अपने समन्स ट्रायल का। पहला स्टेप है दोस्तों सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन। ये दोस्तों गिवन है सेक्शन 251 ऑफ सीआरपीसी। इसी का करस्पॉन्डिंग सेक्शन कौन सा है दोस्तों? हमारा 274 ऑफ बीएनएसएस। अब दोस्तों एक्यूज्ड अपीयर्स बिफोर मैजिस्ट्रेट। जो एक्यूज्ड होगा दोस्तों वो मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होगा या उसको मैजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा। या तो वो अपनी मर्जी से अपीयर होगा या उसको लाया जाएगा। और जो पर्टिकुलर्स होंगे दोस्तों ऑफेंस के वो एक्यूज्ड को बताए जाएंगे कि तुम्हारे खिलाफ ये कंप्लेंट हुई है या फिर एफआईआर दर्ज हुई है। और दोस्तों सेकंड पॉइंट हमारा फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज़ नॉट नेसेसरी। ये दोस्तों समन ट्रायल की एक खासियत होती है कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नहीं होती है इसमें। अब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता क्या है दोस्तों वो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में समझ चुके हैं। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको फ्रेमिंग ऑफ चार्ज पता होगा, जो कि नहीं होता है किसमें? समन्स ट्रायल में। अब दोस्तों इसमें चेंज क्या है बीएनएसएस में? सेक्शन 274 ये कहता है कि मैजिस्ट्रेट कंसीडर एक्यूजेशन ग्राउंडलेस। अगर मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि जो एक्यूजेशन लगाए गए हैं एक्यूज पर्सन पर वो ग्राउंडलेस हैं, उनका कोई आधार नहीं है, तो वो रिलीज़ करेगा किसको? एक्यूज पर्सन को। और वो रिलीज़ करना मैंडेटरी होगा दोस्तों। शेल लिखा है ना, तो इसलिए मैंडेटरी हो जाएगा अगर मैजिस्ट्रेट को लगेगा कि एक्यूजेशन ग्राउंडलेस हैं। अब दोस्तों हमारा सेकंड स्टेप क्या है? प्ली ऑफ गिल्ट। ये किसमें गिवन है दोस्तों? सेक्शन 252 ऑफ सीआरपीसी। और इसके करस्पॉन्डिंग सेक्शन कौन सा है बीएनएसएस में? 274। अब इसमें दोस्तों जो एक्यूज पर्सन है उसको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। उससे कहा जाएगा कि क्या तुम अपना गिल्ट जो है वो मानते हो या फिर तुम मना कर रहे हो। जो तुम्हारे ऊपर एक्यूजेशन लगे हैं तुम उन पर मना कर रहे हो कि नहीं किया है तुमने, तो वो क्या चाहेगा दोस्तों? ट्रायल चाहेगा। एक बार फिर से समझिए, जो एक्यूज पर्सन होगा उसको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। या तो वो मान ले कि उसने ऑफेंस कमिट किया है या फिर वो ये मान ले कि उसने ऑफेंस कमिट नहीं किया है। तो जज क्या करेगा दोस्तों? मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? ट्रायल चलाएगा। अगर वो मान लेता है कि उसने ऑफेंस कमिट किया है तो मैजिस्ट्रेट क्या सुना देगा दोस्तों? कन्विक्शन कर देगा उसका। अब तीसरा स्टेप क्या है? प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड। सेक्शन 254 सीआरपीसी में गिवन है दोस्तों ये। और इसी का करस्पॉन्डिंग सेक्शन कौन सा है? 277 ऑफ बीएनएसएस। अब प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड मतलब कि इसका मतलब है कि जो एक्यूज पर्सन है दोस्तों उसने ऑफेंस को नहीं माना है कि उसने कमिट किया है। वो ये कह रहा है कि उसने ऑफेंस कमिट नहीं किया है। तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? ट्रायल स्टार्ट करेगा, मतलब प्रोसीड विद द ट्रायल करेगा। और मैजिस्ट्रेट टेक प्रोसिक्यूशन एविडेंस। ये दोस्तों मैंने पीई लिखा है, पीई का मतलब है प्रोसिक्यूशन एविडेंस। अब लास्ट में क्या स्टेप होगा दोस्तों? एक्यूटल और कन्विक्शन। ये दोस्तों किस में गिवन है? सेक्शन 255 ऑफ सीआरपीसी। और इसके करस्पॉन्डिंग सेक्शन कौन सा है? 278 ऑफ बीएनएसएस। अब इसमें होगा क्या दोस्तों? अगर मैजिस्ट्रेट के पास सफिशिएंट एविडेंसेस होंगे कन्विक्शन के लिए तो वो कन्विक्ट करेगा। अदरवाइज क्या करेगा दोस्तों? वो छोड़ देगा, मतलब कि बाइज्जत बरी कर देगा एक्यूज पर्सन को। इसका समन ट्रायल का दोस्तों काफ़ी छोटा प्रोसीजर होता है, ट्रायल का काफ़ी छोटा ट्रायल होता है। तो इसीलिए इसमें सिर्फ कितने 4 स्टेप होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी आपको परेशानी हो रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच।